गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमने फर्स्ट बताया था आप लोगों को कि जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर एग्जिस्टेड इन नेचर इन सॉलिड स्टेट। फर्स्ट हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में ये लोग पाए जाते हैं। सेकंड हमने बताया था कि दे हैव हाई एमपी एंड वीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों की क्या होती है, हाई होती है। थर्ड हमने बताया था कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मीन्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उनको बोलते हैं। सपोज दैट जैसे ही आपका ईथर हो गया, आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म। तो ऐसे जो सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं बट ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दैट मीन्स पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर कंपाउंड्स जिसमें पोलरिटीज पाई जाती है, जिसमें टू डिफरेंट चार्ज पाया जाता है, इनके अंदर ये लोग सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर में ये लोग जो है इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर में हम लोगों का आ जाएगा जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट मीन्स जैसे वाटर हुआ, तो वाटर को जैसे हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो पहले प्रीवियस लेसन में ही पढ़े हैं कि उसमें H+ एंड OH- 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है इसमें, जो रेडिकल्स पाए जाते हैं इसमें। तो पहला बात हो गया कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी पहले कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इसमें ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि दे आर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने ये भी कहा था कि कम से कम आप लोगों को 3 जो है प्रॉपर्टीज पे कमांड रखना है, क्योंकि कम से कम आपको इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है बोर्ड में उसमें 3 मार्क्स रहता है, इसलिए कम से कम 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको माइंड में रखना है। चलिए, जो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। वो जो बॉन्ड था इसके पहले जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बिल्कुल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इसका फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग होता है। और ये दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमने पहले भी बताया था कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। इसमें कहीं से भी आपको मेटल नहीं दिखाई देगा। जैसे सपोज करो अगर आपसे कोई पूछता है कि CO2 किस तरह का कंपाउंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर कोई पूछता है कि CH4 किस तरह का कंपाउंड है, यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी आपकी वही सिचुएशन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड किस तरह का कंपाउंड है, तो यहाँ भी सिचुएशन वही है, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। अगर कोई पूछता है कि C6H6 जिसको हम बेंजीन कहते हैं किस तरह का कंपाउंड है, यहाँ भी नॉन मेटल। तो ऐसे जितने कंपाउंड्स हैं इन लोगों में जो बॉन्डिंग होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें हमने ये भी आपको बताया था कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट हमने बताया था कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड ट्रिपल कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में को सिंबलाइज कर सकते हैं जिस तरह से इस साइन देकर माइनस टाइप का, ये इक्वल टाइप का दे सकते हैं, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और इसमें ट्रिपल ऐसे दे देंगे, ये साइन देंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में आप पढ़ोगे डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, इसको पहचानना है कि अगर हम सिंगल बॉन्ड अगर दिए हैं तो ये कंफर्म करके चलिए कि यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयरिंग हुआ है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इसमें।
यहां पे जो डबल बॉन्ड हम दिए हैं दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहां पे हुई है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आप समझ चुके होंगे अब कि यहां पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब इसको क्लियर करेंगे हम लोग, आगे चलकर अभी क्लियर करने जा रहे हैं। तो जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक आप देते हो एक हम देते हैं, 1 पेयर हो जाता है, यहां सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जहां पे 2 पेयर्स दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम देते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम देते हैं, तो वहां पे डबल बॉन्ड। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां 3 तुम देते हो और 3 हम देते हैं, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको ऐसे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, यहां पर 1 पेयर, यहां पर 4 दे दिए हमने, तो ये आपका 2 पेयर्स, यहां पर हमने 3 ऐसे दे दिया, 3 इधर से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से जो है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करने जा रहे हैं अभी आगे। इसमें ध्यान दें, सबसे पहले डिफिनीशन हम इसको इजिली दे सकते हैं। ए बॉन्ड, ए कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर सिर्फ शेयरिंग होती है तो उसको कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जरा देखिए, हम एग्जांपल देते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर लेकर चलना है इसको। इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि इनकी शेयरिंग होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ हम लोग देखते हैं Cl2, ये क्लोरीन जो मोलिक्यूलर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है कैसे होता है। कल ही हमने बताया था आप लोगों को क्लोरीन के आउटर टोटल जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हम लोग लिखते हैं। इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 7 होती है, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन्स हैं तो दोनों के पास अपना अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने 1 यहां दिया, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 आपका हो गया यहाँ पे टोटल। इसके पास भी 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 is 7। अब 7 टोटल लेकर 14 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों का ऑक्टेट भी पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये इससे मांग लेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन पार्टनर आप दे दो, इसका 8 हो गया। ये कहेगा कि आप भी हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग हुई तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड यहां पे रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं H2 का, तो आप पढ़े हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। अब ये हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है सो देखा जाए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि पार्टनर मुझे ये दे दो कि मैं हीलियम हो जाऊं, कहता है कि ले लो। फिर ये बोलता है कि मुझे भी एक दे दो। अब यहां पर भी सिचुएशन वही हुई, दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो यहां पे हाइड्रोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये क्लियर हो गया कि ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अगर होती है तो इसको हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग नेक्स्ट जो बॉन्ड है उसमें उसको देखते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को। सिंगल के बाद यहां पे हम लोग देखेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें समझना है हम लोगों को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, O2 कैसे फॉर्म करता है। ऑक्सीजन का कल ही हमने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2, 6 हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2, 2, 4, 2, 6 हमने लिख दिया यहां पे। यहां भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इस ऑक्सीजन से बोलता है कि मुझे आप 2 दे दो ताकि मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं। ये कहता है कि मुझे भी आप 2 दे दो ताकि मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं, और दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। रिजल्ट में क्या मिलता है कि ये लोग एटम से ये लोग मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे
1 पेयर इसका और 1 पेयर इसका, दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। सो यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये जहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो आपका जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूं जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का है, और इसको याद रखना है एग्जाम में, ये डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हमें याद रखना है, क्लियर रखना है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सपोज दैट नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है इस पे डिस्कशन कर लें, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन का 7 होता है जिसको लिखते हैं 2 5, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स दोनों नाइट्रोजन के पास 5 + 5, दैट मीन्स हमें हमारे पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। अब इस पे आपको सोचना है कि हम कैसे अरेंज करें। इसके पास, आपके पास देखिए यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस नाइट्रोजन के पास भी देखिए गौर से, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इससे ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो यहां पे इस नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुआ। फिर ये इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो यहां पे भी इसका जो है भी कंप्लीट हो गया, 3 3 6 2 8, इसका भी 2 3 5 और 3 8। तो यहां पे क्या हुआ कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो जिसके चलते यहां पे आप क्लियर कर लें कि यहां पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हुई, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में जहां पे जो एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाता है उसका बॉन्डिंग दिखाने के लिए, उसका कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको दिखाने के लिए पूछा जाता है। जैसे सपोज कीजिए स्पेशल कुछ जो है स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिनका जो फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, उसको हम लोगों को समझना है। सपोज दैट H2O, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन, और मान लो कि यहां एक हाइड्रोजन हमने डाला और यहां एक हाइड्रोजन हमने डाला। अभी पढ़े थे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 6 electrons are existed in the outermost shell of oxygen and only 1 electron is existed in the outermost shell of hydrogen। तो यहां पे ये हाइड्रोजन इससे कहता है कि पार्टनर मुझे एक दे दो ताकि हम हीलियम में कन्वर्ट हो जाएं। ये भी इससे एक ले लेता है और ये हीलियम में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन कहता है कि 6 तो मेरे पास अवेलेबल है, आप दोनों आदमी मिलकर हमें अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए ताकि हम भी अपना कंप्लीट कर लें। अब यहां पे देखिए, यहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर यहां भी हो रही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर कर देंगे और यहां पे H लगा देंगे, यहां पे H लगा देंगे। तो ये भी एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है। यहां पे सिंगल बॉन्ड यहां बना और सिंगल बॉन्ड यहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। हायर क्लास में जाओगे तो इसमें कुछ एंगुलर डेविएशन होता है, कुछ एंगल बनता है जो अप्रोक्स 128 डिग्री समथिंग होता है, पॉइंट समथिंग होता है, 2 लिख देते हैं, उतना डिग्री होता है। तो थोड़ा सा जब एंगुलर बनेगा तो ऐसे हो जाएगा वाटर का, यहां आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन हो जाएगा और यहां पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हायर क्लास की चीज है। हमें ये समझना है कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वो किस तरह से होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की नीड होती है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझना है।
कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है हम जानते हैं C6 होता है, जिसको लिखते हैं तो 2 4 और 4 हाइड्रोजन है। मैंने एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हमने यहां पे रखा, एक हमने यहां पुट किया और यहां पे पुट किया। इसके पास भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, अभी पढ़े थे। अब ये हाइड्रोजन इससे लेकर अपना ड्यूएट कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन इससे लेकर ड्यूएट, ये हाइड्रोजन इससे लेकर ड्यूएट, ये हाइड्रोजन इससे लेकर ड्यूएट। अब बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन बोलता है कि आप सभी लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दो। 4 मेरे पास पहले से अवेलेबल है और 4 ले लेंगे आप लोगों का, तो टोटल 8 हो जाता है। तो यहां पे कंडीशन क्या होती है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड और यहां पे भी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड आपका बनता है, आप समझें, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, और इस तरह से हाइड्रोजन जो है यहां पे इंक्लूड करता है। ये जो फार्मूला हो जाएगा इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर कंप्लीट तैयारी करके रखना है। और ये क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें बॉन्ड को दिखाया जाता है, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो अगर आप बॉन्डिंग को समझ लेते हो तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला को इजीली जो है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है, अब इसमें बात करेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स पे, जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोलरिटी नहीं होती है क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिस तरह से हम लोग अदर जो कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए थे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें इनका जो है लो MP एंड BP होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका लो होता है MP एंड BP। सेकेंड चीज, ये लोग जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ये गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में ये पाए जाते हैं। थर्ड जो होती है इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है, ये याद रखना है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, हमने बताया था पहले ही क्लास शुरू करने से पहले, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, बेंजीन हुआ, जैसे ईथर हुआ, ये ऐसे सॉल्वेंट्स में ये लोग डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब ये इनका जो प्रॉपर्टी हो गया, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोगों का जो है क्लियर हो गया। आपको जो है बॉन्ड जो था, जिसमें हम लोगों को 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ना था, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो जिसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे इस लेसन को। थैंक्स।